ऑलराइट, सो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया आईएमजी टैग, एंकर टैग, मार्क्यू, ओके। और आगे जब हम लोग पेजेस डेवलप करते जाएंगे तो इन सब चीज़ों का अभी रेगुलर यूज़ होने वाला है। एक सिंगल पेज में ये सब बेसिक चीज़ एकदम डेफिनेटली होता है, ओके। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेबल टैग। टेबल मतलब नॉर्मल रो एंड कॉलम्स होते हैं टेबल में, तो इस टैग्स को हम लोग देखते हैं और इसका हम लोग यूज़ भी करेंगे। इसके थ्रू मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा, आप उस असाइनमेंट को कवर कीजिए, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो टेबल टैग जो होता है नॉर्मली टेबल फॉर्मेट, एक आपके स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है, कौन सा सेक्शन कहाँ रहेगा, एक अलाइनमेंट रखने के लिए किसी भी कंटेंट का, लाइक इमेज है उसके बगल में आपको नेम लिखना है, तो एक अलाइनमेंट सेट करने के लिए टेबल फॉर्मेट बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट जनरेट करना हो, ठीक है, लाइक ऊपर में नेम, रोल नंबर, ये सब लिखा हुआ और नीचे पूरा उसका डिटेल्स है, तो रिपोर्ट जनरेट करने में टेबल यूज़ करते हैं हम लोग, ओके। तो बहुत ही पॉपुलर ये टैग है, बहुत यूज़फुल होता है और कहीं ना कहीं अगर आप पेज बना रहे हैं तो इसका ज़रूरत पड़ता है, ओके। सो टेबल टैग जो होता है नॉर्मली टेबल पेयर टैग होता है, तो इसका क्लोजिंग भी होगा। तो ये बस आपका टेबल स्टार्ट हुआ, बट मेन होता है टेबल में रो एंड कॉलम्स, ठीक है। तो टेबल के अंदर अगर आपको रो स्टार्ट करना, क्योंकि बिना रो के फिर टेबल है नहीं, टेबल मतलब रो एंड कॉलम्स होना है, मस्ट है। तो इसका मतलब है टेबल के अंदर आपको टी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर रोज़। सेम वैसे ही कॉलम, तो टी आर जो है ये भी क्लोज होता है, टी आर टैग भी जो होता है वो आपका क्लोज होगा, तो पेयर टैग है ये भी, तभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल इसका, ओके। एंड देन रो के अंदर कॉलम्स होते हैं। आप नॉर्मली ये जो रो कॉलम टर्म सुनते हैं एक टेबल में, तो एक टेबल है अगर, तो हम ऐसे करके अगर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, सो दैट एवर पार्ट दैट इज़ अ कॉलम पार्ट, तो इस रो में ये रो है, तो रो के अंदर ये कॉलम 1 2 3 4 कॉलम्स हम बनाए, ठीक है। तो हम लोगों को टी आर स्टार्ट करना होगा और उसके अंदर फिर कॉलम यूज़ करना है। तो कॉलम में दो टैग यूज़ होता है, एक होता है टी एच और एक होता है टी डी, दोनों से कॉलम बनता है, ठीक है, दोनों का क्लोजिंग होता है, ये भी पेयर्ड है। तो टी एच और टी डी में फिर क्या डिफरेंस होता है, तो टी एच जो होता है वो भी कॉलम देगा, बट उसमें जो आप लिखोगे टेक्स्ट या कुछ डाल रहे हो वो बोल्ड में लिखाता है एकदम थोड़ा, जैसे ये बोल्ड में लिखा हुआ ये सब है ना, तो बोल्ड में लिखाता है। और उसके जो भी आप उसमें लिखते हैं वो सेंटर पे रहता है ऑटोमेटिक, वो टेक्स्ट जो है यहाँ बीच में सेंटर पे रहेगा। तो खासकर जो पहला रो होता है वो होता है क्या करने के लिए, तो उसका पर्पस है हेडिंग देने के लिए, ठीक है, लाइक नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ये सब हेडिंग रहेगा, तब ना नीचे आप फिर डिटेल डालोगे, आधार कार्ड नंबर लिखना है, तो ऊपर में ये जो हेडिंग देंगे हम लोग वो टी एच में लिख दें, तो उससे क्या होता है कि वो बोल्ड में लिखा जाता है ऑटोमेटिक और वो सेंटर में रहता है, तो एक लुक आता है, ठीक है। और टी एच टी डी में जब यूज़ करते हैं, रेस्ट ऑफ नीचे जो कॉलम होंगे वो टी डी होंगे, तो उसमें वो नॉर्मल फॉन्ट में आएगा, ठीक है, वो बोल्ड में नहीं आएगा, और वो लेफ़्ट अलाइनमेंट रहता है, वो सेंटर में नहीं रहता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। तो दोनों क्लोज होता है, टी एच भी क्लोज होगा एंड टी डी भी क्लोज होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल किए हैं, ये आप देखिए। सिंपल मैंने एक टेबल लिया, इवन मैंने बॉर्डर भी पुट किया सो दैट कि हम लोगों को टेबल में वो बॉर्डर लाइन दिखे, तभी समझ पाएंगे कि हाँ टेबल कैसा दिख रहा है। बाद में बॉर्डर लाइन हटाना हो हटा सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा डिज़ाइन बना रहे हैं, बट ऑप्शन है आगे। पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं, बॉर्डर इमेज में भी यूज़ किए थे, तो एक बहुत ही कॉमन एट्रीब्यूट है बॉर्डर। अब उसके अंदर आपको मान लीजिए एक रो स्टार्ट करना, तो सिंपली आप एक टी आर स्टार्ट कीजिए, ठीक। अब उसमें आपको एक कॉलम बनाना है, तो आप एक टी एच स्टार्ट कीजिए, उसमें जो लिखना आप लिखिए, लाइक यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखे हैं शॉर्ट में डी ई पी टी, और वो कॉलम को हम क्लोज़ किए। मुझे एक और कॉलम बनाना है, तो मैं फिर से टी एच स्टार्ट करूँगा और उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे हैं और फिर से हम स्लैश करके कॉलम क्लोज़ करेंगे। और जब मेरा ये रो का काम ख़त्म हो गया और मुझे कोई और कॉलम इस रो में नहीं देना है, तो हम लोग यहाँ पर टी आर को क्लोज़ कर देंगे। इस तरह से हम लोग फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। अब इसके नीचे हम लोग और टी आर का ज़रूरत है, तो हम लोग फिर फ्रेश टी आर स्टार्ट करेंगे, तो टी आर ऑटोमेटिक न्यू रो में स्टार्ट होता है। अब उसके हम टी डी स्टार्ट किए, उस टी आर के अंदर एक टी डी में मैंने डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया, ठीक है, उस टी डी को हमने क्लोज़ कर दिया। देन हमने दूसरा टी डी स्टार्ट किया, इसमें हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डाल दिया, ये टी डी क्लोज एंड टी आर क्लोज। मतलब ईच रो का अपना अपना टी आर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करें टी आर से, और उसका क्लोजिंग से वो समझ पाता है
कि हाँ यहाँ पर ये टी आर ख़त्म हुआ। अब उस टी आर में कितना कॉलम डाल रहे हो, ओके, वो डिपेंड करता है हमें कितना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग कॉलम डालेंगे। एंड देन फिर एक और हम एक्स्ट्रा ऐड किए, एक और टी आर जिसमें मैंने बी आई टी लिख दिया, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने 60 डाल दिया, टी आर क्लोज, और लास्ट में टेबल क्लोज। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसका आउटपुट कैसा दिखेगा, तो इसका आउटपुट दिखेगा ऐसा। जो मैंने पहला रो स्टार्ट किया वो मैंने टी एच में लिखा था, दिख रहा है टी एच में, तो उसका कॉलम स्टार्ट हुआ और देख रहे हो डी पी टी बोल्ड में लिखा है एंड सेंटर में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसके बगल में वो भी सेंटर में है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम के सेंटर में है। बट उसके बाद जो मैंने बी सी ए बी आई टी ये सब लिखा है वो टी डी में लिखा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर में नहीं रहता है। आपको मन है कि नहीं मुझे इसको भी टी एच ही लिखना, आप ले सकते हो, आपको सारा टी एच लिखना, आप सारा टी एच लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये एक प्रॉपर डिमांड होता है कि जो हेडिंग होता है वो थोड़ा बोल्ड दिखना चाहिए, इसलिए ये फैसिलिटी दिया गया है कि अगर आप टी एच से स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से लुक आएगा, नॉर्मल लिखते हैं तो इस तरह से लुक आएगा। तो ये हुआ एक्चुअल टेबल का डिज़ाइन, ओके। सो विल सी ऑल दीज थिंग, अभी हम लोग टेस्ट करके भी देखेंगे सबको। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, चीज़ों को स्ट्रक्चर करके रखना, अलाइन करके रखने में हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। और टेबल में सिर्फ टेक्स्ट नहीं डालते हैं, टेबल में अभी आपको दिखाऊंगा, हमने लास्ट सेशन में जो लिंक पढ़ा एंकर टैग, हम लोग उसके अंदर लिंक डालेंगे, हम लोग को किसी कॉलम में इमेज डालना, हम लोग इमेज डालेंगे, ठीक है, हम लोग सब कुछ अभी देखेंगे, ट्राई करेंगे। सो उससे पहले कुछ और भी टेबल्स के फीचर्स हैं, उसको भी हम लोग ऐडअप करते हैं। टेबल में स्पैन करके होता है कॉन्सेप्ट, स्पैन मतलब होता है मर्ज करना, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाता हूँ तो आप समझ पाओगे। मान लीजिए ये एक टेबल होना है, इसमें हम ऐसे किए हैं, ये दिस वन, इसको अगर आप ठीक से देखें तो इसमें आपको दिखेगा 3 रो है, 3 रो है, ठीक है। उसमें से नीचे वाले 2 रो में जो है इसमें 2 कॉलम है, बट ऊपर वाले में तो भैया एक ही कॉलम है, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला जो ऊपर का कॉलम है वो मर्ज हुआ। तो ये फिर कैसे होगा, क्योंकि हम लोग अगर पूरा अलाइन चाहते हैं, दोनों में इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, तब तो हर एक रो में जितना टी डी ले रहे हैं हर एक में लीजिए, टी डी या टी एच जो ले रहे हैं। बट ये बोल रहा है कि नहीं, हमको ऊपर वाले में एक ही कॉलम चाहिए, वो भी नीचे वाले कॉलम में पूरा ऑक्यूपाई होके हो जाना चाहिए पूरा, ऐसा नहीं कि हम एक ही लिए हैं तो हाफ ऐसे कटा हुआ दिखे, ठीक है। ऐसा भी डिज़ाइन हो सकता था, ऐसा ऐसा, ये भी डिज़ाइन हो सकता था, पता चला कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये पूरा इसको कवर करे और ये पूरा मर्ज हो जाए। यही मर्ज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। तो कॉलम वाइज जब मर्ज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल स्पैन, और यही अगर रो वाइज करना हो लाइक दिस वन, ठीक है। इस केस में ऊपर वाला 2 कॉलम मर्ज किया है, एक ये लेफ़्ट और ये राइट, और ये जो है ये 2 रो मर्ज किया, आप देख रहे होंगे 2 रो को यहाँ पर एक सिंगल किए। तो ये सब डिज़ाइनिंग हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग देखते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन में। तो कॉल स्पैन इज सिंपली एट्रीब्यूट इज़ यूज टू मर्ज 2 और मोर कॉलम्स इनटू सिंगल स्पैन, ठीक है। तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करके अगर मुझे 2 कॉलम मर्ज करना तो मैं लिखूँगा कॉल स्पैन इक्वल टू 2, ओके। तो 2 कॉलम मर्ज होगा, बट इसमें थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है, वो हम लोग अभी एग्जांपल में देखेंगे। सेम रो स्पैन में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, उसका काम है रो वाइज मर्ज करना। तो ये जो रो स्पैन और कॉल स्पैन होता है ना, इसमें पहला कन्फ्यूज़न ये होता है सबका कि इसको लिखेंगे कहाँ, टेबल में लिखेंगे कि टी आर में लिखेंगे कि टी डी में लिखेंगे, टी एच में लिखेंगे, किस में लिखेंगे। तो बहुत लोग का ये होता है कि रो स्पैन है तो टी आर में लिखेंगे, ठीक है, कॉल स्पैन है तो टी डी में लिखेंगे या टी एच में लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों लिखाएगा टी एच या टी डी में, जो जिससे कॉलम बनता है उसी में लिखाएगा, क्योंकि वो जो रो भी मैंने मर्ज किया वो भी एक तरह से 2 अलग अलग बॉक्स को मैंने मर्ज किया, वो बॉक्स बनता किससे है, तो कोई भी बॉक्स बन रहा है टी एच टी डी से लास्ट में, है ना, उसी के अंदर फिर आप कंटेंट डालते हैं। तो इसीलिए रो स्पैन और कॉल स्पैन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको वो टी एच या टी डी में जो भी आप लिए होंगे उसमें आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टी आर में नहीं लिखना है, ये एट्रीब्यूट सिर्फ इसी में लिखाता है।
कॉलम वाले में। ओके, नाउ यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक लिया है टीआर, ठीक है, पहला स्टार्ट किया मैंने ये टीआर। इस टीआर में मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे एक ही कॉलम चाहिए, तो मैंने एक ही कॉलम लिया है। यहाँ आप दिख रहा है टीआर क्लोज है, और यहाँ पर मैंने टीएच ऐसे किया। और सपोज़ मैं कॉल स्पैन नहीं लिखूँ, ठीक है, तो सिंपल वो हाफ मतलब बनेगा, ठीक है। ये कब इम्प्लीमेंट होता है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पर 2 ही लेना है, क्योंकि उसके नीचे जो आप लेने वाले हैं उसमें आप 2-2 कॉलम ले रहे हैं। देखिए, ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गया, फिर उसके आप नीचे लिए हैं, ये भी एक कॉलम हो गया, ये भी एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम और ये कॉलम। बट ऊपर वाले में आप क्या बोल रहे हो कि हम एक ही लेंगे और वो 2 कॉलम को मर्ज करके दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, कॉल स्पैन। बट अगर आप कॉल स्पैन नहीं लिखते हो और फिर आप ऐसे ही बनाते हो तो फिर वही हाफ जैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। बाकी इधर वाला ऐसे बनेगा फर्स्ट वाला रो में, तो ये अजीब लगेगा दिखने में, यहाँ पर कटिंग हो जा रहा है, ठीक है। आप चाहेंगे कि पूरा स्पैंड हो जाए, स्पैनिंग पूरा मर्ज, तो कॉल स्पैन 2 लिख दीजिएगा, तो ये समझ जाए कि नीचे के 2 कॉलम जो हैं वो यहाँ पर एक तरह से मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, लास्ट में टेबल क्लोज करते हैं, ठीक है। तो सारा वैल्यू आप इस तरह से डाल दीजिए एंड देन लास्ट में टेबल क्लोज। तो ये एक मैंने कॉल स्पैन मर्ज का यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द टेबल सेक्शन, ओके। और आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो, वही जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि इस तरह से रांची जो है टीएच में है और कॉल स्पैन की है, तो एकदम सेंटर पे आ जाएगा और 2 कॉलम का मर्ज भी दिख रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं पहले इस पर। आज हम लोग एकदम फ्रेश एक टेबल पे काम करते हैं। मैंने टेबल नाम का एक अलग से बना लिया है, मैं हर पेज अलग अलग डिज़ाइन कर रहा हूँ सो दैट कि हर एक में अलग अलग असाइनमेंट रहे, तो अच्छा है आपके लिए भी। सो मान लीजिए टाइटल में लिख देता हूँ टेबल टैग, कुछ ऐसे ही, नहीं भी लिखेंगे चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ टेबल टैग। तो मैं यहाँ पर टेबल स्टार्ट कर रहा हूँ और टेबल के अंदर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले टीआर, ठीक है। और हम लोग जब स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सीख लिए हैं कॉल स्पैन, रो स्पैन, तो हम लोग उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हर एक का क्लोजिंग है, टीआर का अपना क्लोजिंग चल रहा है, ठीक है। नाउ सपोज़ हम पहला हेडिंग डालते हैं, तो मैं टीएच करके यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड टीएच में लेट मी ऐड हेयर सम वैल्यू लाइक, ओके, सपोज़ मैंने लिखा यहाँ पर इंडिया, ओके, टीएच में, तो ये इंडिया एक लिख दिया। अब हमको इसमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही कॉलम चाहिए था। अब मुझे दूसरा टीआर स्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब फ्रेश रो। इसमें मैं टीडी यूज़ कर रहा हूँ, ओके। इसमें मैं एक साइड, मैं इसमें भी टीएच ही यूज़ कर लेता हूँ, टीडी नहीं यूज़ करता हूँ। हेडिंग दूंगा मैं यहाँ पर, तो लेट मी ऐड टीएच, ऑलराइट। इसमें मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर एक साइड में मैं लिख देता हूँ स्टेट नेम, स्टेट, ओके। एंड देन मैं एक और टीएच यूज़ कर लेता हूँ इसी में, तो मैं इसी के नीचे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ कैपिटल, ठीक है। अब ये काम हमको ये टीआर फिर से नीचे करना है, 2-3 मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसमें अलग अलग वैल्यू डाल देते हैं, ऑलराइट। लाइक फर्स्ट स्टार्ट विथ झारखंड एंड देन रांची, okay, then Bihar, पटना, देन और कौन सा डालने, छोटा सा सिटी, एमपी, उड़ीसा, उड़ीसा का भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर, ओके, वट एवर द स्पेलिंग, नॉट एन इशू। चलिए, तो ये हमने एक बनाया। मैं अगर इसको रन कराऊँ तो देखते हैं ये मुझे क्या दिखा रहा है, कैसा आउटपुट दे रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और मैंने बॉर्डर यूज़ नहीं किया है, सो मैं यहाँ पर बॉर्डर लिख देता हूँ। तो देखो, बॉर्डर नहीं यूज़ किए तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और मैंने सब में टीएच ही यूज़ कर लिया, ये गलती हो गया, अब मुझे जाके लिखना पड़ेगा। सब में बोल्ड दिख रहा तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस हेडिंग में चाह रहा था कि टीएच में रहे, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो सब में टीएच हो गया।
ठीक है। तो इस केस में बॉर्डर हम लोग डाल देते हैं, बॉर्डर नहीं डाले हैं तो क्या कैसा दिख रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। बॉर्डर नहीं डाले थे तो बॉर्डर में 1 कर देता हूँ अभी, 3 लाइन। रिफ्रेश करते हैं, आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये गैप आ जा रहा है, जो मैं बोल रहा था कि अजीब लग रहा है, क्यों मैंने स्पैन यूज़ नहीं किया। बाकी सब में 2-2 कॉलम है और इसमें मुझे एक ही रखना है, तो फिर बेटर क्या होगा, तो हम सिंगल रख दिए, कोई एरर नहीं आया, दिख रहा है ठीक है, बट ये अच्छा लुक नहीं आ रहा है। सेंटर में आता, अच्छे से आता, तो यहीं पर आप टी एच की जगह क्या यूज़, टी एच में क्या यूज़ करते साथ में कॉल स्पैन, और कितना कॉलम मर्ज करना है। तो नीचे में 2-2 है सब में, तो इसका मतलब ऊपर वाले में 2 कॉलम को एक साथ सिंगल मर्ज कर देना है, तो कॉल स्पैन 2 लिख देंगे। अब आप इसको देखिए रिफ्रेश करके, तो आपको अब बेटर नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं टेबल फॉर्मेट को। ठीक है, टेबल में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। स्पैनिंग को जो यूज़ करना, मैं विथ फ़ोटो मैं आपको इसी में और एडअप करके दिखाता हूँ। मैं इसमें रो स्पैन भी यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन ऐसा चाहता हूँ, लेट मी ड्रॉ द डिज़ाइन फर्स्ट। तो डिज़ाइन में चाहता हूँ कि अब ऐसा हो जाए, ये इस तरह से दिखे यहाँ पर पूरा। ठीक है, यहाँ पर अपना इंडिया जो लिखा हुआ था वो दिखे। ओके, एंड देन इस वाले में हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर आपका ऐसे था, इसको मैं इधर डिवाइड कर दूँ इस तरह से, ये इस तरह से रहे, मतलब मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूँ, नोटिस कीजिए। ठीक है, ये इधर वाला तो पहले से था जिसमें से 2 मर्ज किए, बट उसी में हम एक और कॉलम ऐड किए, तो इसका मतलब कॉल स्पैन 3 हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, उसमें से ये जो है इधर वाला, इसमें मैंने टोटल 1 2 3 4 रो को मैंने मर्ज किया। तो इस एग्जांपल में इसी में हम लोग रो स्पैन करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें मैं कोई इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक इमेज भी आप इंसर्ट करना देख लेंगे। ठीक है, एंड रो स्पैन भी आपका इसी बात पे हो जाएगा। तो चलिए अब इस चीज़ को हमारा ऑलरेडी जो बना हुआ उसी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मुझे एक्स्ट्रा एक और कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, तो जो ये जो होता है ना, ये सेक्शन, ये जो डिज़ाइन में जो सबसे पहला होता है ना, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इस वाले में जो स्टेट है, ठीक है, इसी स्टेट वाले लाइन से लेफ़्ट साइड में हमने क्या किया था, मर्जिंग स्टार्ट किया, रो स्पैन किया। ऊपर वाला तो इंडिया पूरा मर्ज हो रहा है, 3 कॉलम है, तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल स्पैन 3, फर्स्ट थिंग हो गया। इसके बाद ये जो टी आर स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो थर्ड जो है एक तरह से, एक्चुअली फर्स्ट जो है, जो टी एच है या जो भी आप बोलें, वो टी एच जो है मर्ज हो रहा है। ठीक है, नीचे सारा रो को मर्ज कर रहा है, मतलब नीचे जितने रो बनने वाले हैं, एक तो ये खुद एक रो है, 2 रो, 3, 4 रोज़ हैं, वो 4 रोज़ को कवर करना है इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले कॉलम को। डिज़ाइन के हिसाब से आप देखें तो हम यहाँ पर लिख देंगे रो स्पैन 4, इस केस में क्या लिख देंगे, रो स्पैन 4। और इसमें अभी हम लोग कुछ अभी रैंडम हम लिख देते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं हो रहा है कि नहीं, फिर हम इसी में आपको इमेज डाल के दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स ट्राई दिस वन, रिफ्रेश दिस। देखिए मैं जो बोल रहा था वो हो रहा है, आपका आ गया। तो इसमें हम क्या किए, इसमें बस हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किए, हम बाकी नीचे में कॉलम नहीं ऐड किए, और कॉलम बाकी में 2-2 ही है। क्यों, क्योंकि बाकी में सही माने में 2 ही कॉलम है, ये तो मर्ज हो गया है। तो ये मर्ज किसको किया जाता है, जो सबसे पहला होता है। तो ये जो स्टेट वाला लाइन था, ये जो पहला जो रो स्टार्ट था, यहाँ से मर्जिंग स्टार्ट है रो वाला, तो इस वाले रो के अंदर जो पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड रो का पहला कॉलम में ही हम मर्जिंग वाला रो स्पैन का मर्जिंग कर दिए, वो अपने आप रेस्ट ऑफ जितने भी आगे रो आने वाले हैं वो इस कॉलम में मर्जिंग के जैसा काम करता, तो वो मर्ज कर दिया हमारा। अब इसी में आपको इमेज डालना है, तो हम लोग इमेज पढ़े हुए हैं, हाउ टू पुट ए इमेज, तो वी जस्ट यूज़ ए IMG टैग। इसमें SRC में तो हम लोग इमेजेस कहाँ रखे हैं, तो हम लोग इमेजेस रखे हैं इमेजेस फोल्डर में। तो हम आपको बताए थे कि कैसे पाथ देना है, SRC में इमेजेस स्लैश कीजिए। अब मान लीजिए इसमें भी 2 ही फ़ोटो है, जो फ़ोटो आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, और एक बार रिफ़्रेश करके देखिए कि फ़ोटो क्या और किसके अंदर हम लिखे हैं, आपको दिख रहा है STH के अंदर। तो फिर अब जहाँ टेक्स्ट था उसकी जगह अब यहाँ पर फ़ोटो आना चाहिए। ट्राई करते हैं, रिफ्रेश,
तो फ़ोटो तो आ रहा है, लेकिन फ़ोटो इतना बड़ा है क्योंकि साइज़ तो आप दिए नहीं, लेकिन आ रहा है प्रॉपर्ली, जो चाह रहे थे वो हो रहा है। लेकिन फ़ोटो बहुत बड़ा है क्योंकि जितना उसका एक्चुअल साइज़ है वो है। तो हम लोग क्या सीखे थे लास्ट सेशन में, या हम लोग फिर उसका विड्थ हाइट भी दे सकते हैं। तो लेट मी पुट हेयर विड्थ सम 200 px कर देते हैं। हाइट हाइट रखते हैं 300 px। ओके, अब देखते हैं क्या कैसा लुक आता है। तो अच्छा खासा साइज़ है अभी भी, ठीक है। और थोड़ा कम कर दीजिए, इसको भी आप 200 ही कर दीजिए सपोज़, ठीक है। तो आपका इस तरह से आ गया। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मतलब स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग द साइट। आप वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर कर पा रहे हो। फ़ोटो एक ही साइड में है, उसके बगल में ये इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है। आपको बॉर्डर लाइन नहीं देना है तो आप बॉर्डर हटा दीजिए, तो बॉर्डर लाइन नहीं दिखेगा। बट आप पूरे वेब पेज को एक अलाइन कर सकते हो, ठीक है, टेबल के थ्रू। बट अलाइनमेंट का और भी प्रोफेशनल तरीका है जो हम लोग आगे जब CSS पढ़ेंगे तो और देखेंगे चीज़ों को, बहुत चीज़ है इसमें। बट एक नॉर्मल जो है इस तरह से यू कैन पुट। एक असाइनमेंट देख लो, क्योंकि असाइनमेंट आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। कुछ ट्राई करना अपने से। एडमिट कार्ड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, एडमिट कार्ड तो बहुत कॉमन है। उसका एक लुक होता है, उस लुक को अगर आप ठीक से देखेंगे तो टेबलर फॉर्म में होता है खासकर, ठीक है। तो वही एडमिट कार्ड का लुक का मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ बनाने के लिए। ये असाइनमेंट आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कोई भी इसको ट्राई करेगा तो आपको प्रैक्टिस होगा। फिर एक में आप फ़ोटो डालिए, उसमें रो स्पैन हो जा रहा है इस बार, ठीक है। तो कोशिश कीजिए